Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So, we are back with another market update. So, market is pumping right now, as you can see here. अगर मैं इसको 50 मिनट पे दिखाऊं तो कल से मार्केट जो है वो पंप कर चुकी है। हमने तकरीबन एक अच्छा पंप दिया टोटल मार्केट कैप में ऑलमोस्ट 5% का, यानी कि आपके ऑल्ट्स इजीली 10% जो है वो पंप कर चुके हैं। बट कैन वी ट्रस्ट दिस क्रिप्टो पंप? ठीक है, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका टाइटल भी यही था, कैन वी ट्रस्ट दिस क्रिप्टो पंप। और ये कल 26 तारीख को मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी। तो हम इस दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे। चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू आवर प्लान चल रही हैं। विल सी कौन से लेवल्स हैं जो देखने चाहिए, मैं आज आपको सामने वो रखूँगा। ठीक है, अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। जो भी कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा वो आपने जो है वो अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। आई एम नॉट फॉर्चून टेलर, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दीज आर ऑल माई ओपिनियंस, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है। दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज़ कि ये ऐसे होगा तो ऐसे हो सकता है, बट नथिंग इज़ 100% एक्यूरेट। आई माइट बी 100% रॉन्ग हेयर। सो चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो करो लाजमी। ठीक है, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे देता हूँ। जो भी हम मार्केट अपडेट होती है उसकी जो कंटिन्यूशन है वो आपको जो है यहाँ पे व्हाट्सएप सॉरी इंस्टाग्राम पे जो है मिल जाएगी। मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल, कोई डिस्कॉर्ड नहीं है। सारी अपडेट स्टोरीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो प्लीज़ आपने जाके लाजमी ज्वाइन करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊँ टोटल पे, यू कैन सी हेयर, मैं आपको सामने बार डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो काफ़ी वीक है। क्योंकि मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, ये लो कन्फर्म हुआ, हायर लो बना। ठीक है, उसके बाद हायर हाई नहीं बन सका, मीन स्टिल हमारे पास ये एक वैलिड लो है। उसके बाद जब एक हायर हाई बना इस प्रीवियस हाई के ऊपर, तो हमारे पास इस लेग की वजह से हाई बना, तो मीन्स ये आपके पास लो था। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो एक ये वीकली का वैलिड लो है, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स हैं। ये आपके पास वैलिड लो है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो हुआ है वीकली पे। एक वैलिड लो जो है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब भी मार्केट इस तरह के लेवल्स को ब्रेक करती है तो वो एक रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है। सो अगर आप इसको डेली चार्ट पे भी देखें, जब हमने इस लेवल को, इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने रिट्रेसमेंट की थी एंड देन उसके बाद हम नीचे चले गए थे। ठीक है, तो जब भी हमें स्टोरीज़ में अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में अपडेट कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास एक 4 हफ्ते से कंसेक्यूटिव सेल ऑफ हो रहा है, ठीक है, 4 हफ्ते से रेड कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, सो अगर वहाँ पे 1-2 वीक जो है वो ग्रीन कैंडल्स आ भी गई, ठीक है, डजेंट मैटर, बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है। ओवरऑल जो आपका मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम विच जो है वो ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सो मैंने जो प्लान डिस्कस किया था, मैंने कल ही आपको बताया था कि इस पॉइंट पे टोटल पे मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, हम एक AMD स्ट्रक्चर जो है प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि हमने एक्यूमुलेशन की, मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने कहा था हो सकता है। तो आपने देखा कल मैंने आपको कहा था न्यूयॉर्क में होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इंडिकेटर ऑन करूँ, लक्स आल्गो का सेशंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन न्यूयॉर्क हमने जो है वो कल न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है वोल्टेलिटी आई है, और न्यूयॉर्क के अंदर हमने तकरीबन अच्छा खासा पंप किया एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मैं आपको जो है ये ज़रा सुनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। कल की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने ये एक्सपेक्ट किया था या नहीं। अगर हम इसको मार्क करें तो अर्ली में भी ये पूरा जोन एक हैवी सप्लाई जोन है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक एमडी हो सकता है, देख सकते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, सप्लाई जोन तक मैनिपुलेशन हो इन न्यूयॉर्क सेशन। उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि अगर मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है सप्लाई जोन पे, एक्यूमुलेशन में इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट रिजेक्शन मिलती है और एमएसएस हो जाता है, देन ऑब्वियसली वी कैन गो मच लोअर फ्रॉम हियर। बट कल मैंने आपको ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास एक्यूमुलेशन हुई और न्यूयॉर्क के अंदर जो है हमारे पास एक मैनिपुलेशन हुई। विल सी कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम आगे देखते हैं। बट जो रिकैप है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया, ताकि आपको समझ आ सके, आप खुद भी अपने पास ये चार्ट्स बना के एनालाइज कर सको। सो उसके बाद जो मैंने दूसरी चीज़ डिस्कस की थी, अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेसमैन BTC के की लेवल्स ऑन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अगर मैं आपको BTC पे जाकर दिखाऊँ, तो कल मैंने डिस्कस किया था कि हमने अभी तक जो है मार्केट जो है वो ये जो
मिड रेंज के अंदर इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रही है, मिड रेंज के अंदर। तो अभी तक मार्केट ने ना मंडे लो लिए है ना मंडे हाई। तो मैंने कहा था कि मार्केट जो है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मंडे हाई को ले सकती है। अगेन जो रेंजेस का कॉन्सेप्ट है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर रहेगी ये रेंज इनवैलिडेट रहती है। हाँ, अगर मार्केट जो है दोबारा से इस रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस लेती है देन वी कैन सी कि मार्केट मंडे लो को जाके स्वीप करेगी, क्योंकि हाई ऑलरेडी स्वीप हो चुका है। स्वीप ये नहीं होता कि जस्ट कैंडल बिग लग गई तो स्वीप हो गया, मीन्स कि अगर मार्केट ऊपर गई है, मल्टीपल कैंडल्स जो है वो ऊपर गई हैं, बट फिर भी एक्सेप्टेंस अगर अंदर होती है, रीटेस्ट होता है, मीन्स मार्केट जो है अब चाहती है कि वो मंडे लो को स्वीप कर सकती है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ कि ये हमने डिस्कस किया था। प्ले आउट होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगा कि हम क्या करें, एक्यूमुलेशन और न्यूयॉर्क के अंदर एक मैनिपुलेशन दें, मंडे हाइस को स्वीप करें और एक्सेप्टेंस देने के बाद और उसके बाद मार्केट इस तरीके का रिएक्शन दे। अगेन ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने न्यूयॉर्क के अंदर, मैं अगर लक्स साल्गो का सेशन ऑन करूं तो यू कैन सी कि हमने बिल्कुल न्यूयॉर्क के अंदर एग्जैक्टली जो है मंडे हाई को जो है लिया है, और उसके बाद हम जो है इस वक्त मंडे हाई के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये आपको रिकैप दिखाने का मकसद ये था कि आपको एक ओवरव्यू समझ आ सके कि मार्केट का जो है वो सीन क्या चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको ऑर्ली का बताया था कि ऑर्ली पे हम बुलिश हैं, क्योंकि ये लो था, हायर हाई बना, मार्केट ने स्लो शेयर्स में किया, एक रिएक्शन आया, इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर जो है हमारे पास एक मैनिपुलेशन हुई है और उसमें हमने जो है वो हाइस को लिया है, लेकिन सप्लाई जोन को हम टारगेट कर रहे थे। तो बेसिकली अगर आप देखें स्ट्रक्चर वाइज ऑर्डरली पे हम बुलिश हैं, वी आर मेकिंग हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, बट हमने हायर टाइम फ्रेम्स को भी साथ अलाइन करना होता है, विच इज़ कॉल्ड टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अगर मैं आपको 4 आवर पे दिखाऊं तो मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास ये एक मैसिव मैसिव सप्लाई जोन है, ये खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है, वी कैन सी कि आराम से मार्केट जो है इसमें एक स्लो शेयर्स की तरह जो है रिट्रेस करती हुई आ रही है। अब कौन सा हाई है, अगर मैं ऑर्ली का हाई देखूं, अगर मैं देखूं यहाँ पर कि ऑर्ली का जो हाई है, यहाँ पे आपके पास एक 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये इतना वैलिड हाई जो है वो नहीं हो है, दिस इज हाई, बट हम इसको इतना वैलिड हाई नहीं लेते। हम देखते हैं कि यार 3 कंसेक्यूटिव सेम कलर की कैंडल हो तो एक वैलिड हाई होता है। ठीक है, उसकी मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो आप देखो कि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव हाई हैं, तो आप कह सकते हो कि यार ऑर्डरली का सप्लाई जोन, बेस्ट सप्लाई जोन जो है वो ये बनता है। ठीक है, अगर आप 4 आवर का भी देखें, ठीक है 4 आवर का देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हाई है 2 कंसेक्यूटिव सेम कलर की कैंडल है ग्रीन, मीन्स के आपके पास जो है ये इतना वैलिड हाई नहीं है, मीन्स के हमने 4 आवर के ऊपर एटलीस्ट ये वाला जो हाई है, आप देख सकते हो कि 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं, इसको हमने कंसीडर करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाई है ये एक बेस्ट हाई जो है वो होता है। अब मैं अगर इस सप्लाई जोन को मार्क करूँ तो ये आपके पास सारा सप्लाई जोन है जहाँ मार्केट ट्रेड हो रही है। नाउ वी वांट सम LTF यानी कि लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स, ताकि जो है हमें यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल सके। अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आना शुरू होती है तो एक वैलिड जो है वो एक हाई नहीं होगा, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी कैंडल्स नहीं बन रही। मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से पंप करे, 3 कंसेक्यूटिव लो टाइप बनाए और उसके बाद एक इमीडिएट रिएक्शन, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको मिले देन वी कैन सी कि मार्केट जो है वो अब आप नीचे जो है वो आना चाहती है। बट अगर मार्केट, ये मैं आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ, ये आपने बार बार देखनी है और अपने चार्ट पे देखना है और उस हिसाब से अपने डिसीजन लेने हैं। क्या, नंबर 1, मार्केट अगर यहीं से नीचे आती है, ठीक है, हम उसको एक वैलिड, एक हाई प्रोबेबिलिटी 15 मिनट MSS नहीं करेंगे इस लो के नीचे। क्यों? क्योंकि कोई 3 जो है एक हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक लो जो है नहीं बन रहा, मीन्स के चांसेस ये होंगे कि अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं वो जस्ट एक स्लो शेयर्स रिट्रेसमेंट होगी और उसके बाद हम कम कर जाएँ। बट मैं चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क में दोबारा से जब न्यूयॉर्क आज ओपन हो तो हमें मैनिपुलेशन, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशंस के अंदर ज़्यादातर मैनिपुलेशंस की जाती हैं, शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया जाता है, लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से पंप करे। ठीक है, पंप करने के बाद एक हाई बनाने के बाद एक वैलिड लो बनाए, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, यहाँ से एक इमीडिएट 5 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट थे, देन वी कैन सी कि मार्केट विल गो मच लोअर। या अगर मैं कहूँ कि यार ये जो हाई है H4 का, ये वैलिड हाई जो है ये वाला विच इज़ $3.16 ट्रिलियन, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है देन हम मैं पागल नहीं हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करूँगा, देन वी कैन वेट फॉर अ वैलिड रिट्रेसमेंट, फिर हम लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, यानी बाय कर सकते हैं चीज़ों को। बट दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं किसी को नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप बाय करो सेल करो, बस ये मेरे ये जो सारा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। डू योर ऑन रिसर्च, आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ऑन रिसर्च। सो
अगर हमारी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हो जाती है, ठीक है, हम जो है पैनिक नहीं करेंगे जी फोमो में आके। ये क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि मार्केट इज पनिशिंग द लेट शॉर्टर्स राइट नाउ आफ्टर कंटिन्यूस 4-5 वीक्स ऑफ कंटिन्यूस सेलिंग एंड गिविंग लॉन्गर सम होप, बट द मार्केट इज प्रिपेयरिंग अ ट्रैप फॉर द लॉन्गेस्ट। आपको याद होगा जो मुझे शुरू से इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, मैंने कितनी बार ये बात कही है कि एनी पंप इन कमिंग मंथ्स वीक्स विल बी अ ट्रैप, ठीक है। एनी पंप इन कमिंग वीक्स और मंथ्स विल बी अ ट्रैप। क्यों? क्योंकि वीकली पे हम लोग बेरिश हैं, डेली पे हम लोग बेरिश हैं, ठीक है, 3 डे पे हम लोग बेरिश हैं, और हम काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली पे हमारे पास डाइवर्जेंसेस प्ले हो रही हैं। हम वीकली 50 EMA के नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर चुके हैं, जो कि 2023 के बाद से हमारी कैंडल क्लोज हुई है। सो मैं इतना ज़्यादा बुलिश इस टाइम पे नहीं हूँ। उसके अलावा अगर हमारी यहाँ क्लोजिंग इसके ऊपर हो भी जाती है, बट आप यहाँ पर अगर देखें डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे अगर आप देखें, सो आप देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट, पम्प, डंप, रिट्रेसमेंट, डंप, रिट्रेसमेंट, डंप, ठीक है। सो मार्केट इसी तरह स्ट्रक्चर में करती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह जो है मार्केट चलती है, ठीक है। बट अगर हम 4 आवर के ऊपर भी कैंडल क्लोज कर देते हैं, बट आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से ये जो लास्ट डेली हाई था विच इज़ 3.58 ट्रिलियन, मीन्स डेली हाई आपका यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से मैं नीचे तक फिर ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जस्ट एक डेली की एक रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ तक अगर मार्केट आ भी जाती है तो एक डेली की रिट्रेसमेंट होगी और देन हम नीचे जा सकते हैं। सो आई एम नॉट, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फॉर्मा नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन एनी पंप इन कमिंग मंथ्स और वीक्स विल बी अ ट्रैप फॉर यू, ठीक है। और आप जो है वो एग्जिट लिक्विडिटी जो है वो बन सकते हो। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं इंस्टा पे भी ये अपडेट कर रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि जो है ये बॉटम है। मैंने अपना थीसिस भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है, आपने जाके स्टोरीज़ पे जाना है और आप देख सकते हो मैंने अपना थीसिस प्लान भी शेयर किया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्लान के मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। सो अगर कंटिन्यूस सेलिंग हमारे पास हो रही है 3-4 हफ्तों से, तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा पंप आ भी जाता है, डजेंट मैटर, इट्स जस्ट अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट। सो यहाँ पे मैं बुलिश नहीं हो सकता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ तकरीबन 14% टोटल पे पंप किया है एंड पीपल आर पैनिकिंग राइट नाउ। और आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे इस वक्त हम 36% डाउन थे, और 36 के बाद अगर आप 14% पंप भी कर गए हो, ठीक है, डजेंट मैटर, हमारे स्ट्रक्चर्स टूटे हुए हैं डेली पे। तो आपने देखना है कि डेली भी आपने इग्नोर नहीं कर रहा कि ये जस्ट, अगर आप देखा जाए तो ये जस्ट एक डेली की रिट्रेसमेंट है विच इज़ अराउंड 3.16 ट्रिलियन, जहाँ के आपके पास 4 आवर हाई भी पड़ा हुआ है। सो आई एम नॉट बुलिश राइट नाउ, सो मच बुलिश राइट नाउ। बस हमने देखना है कि जो 4 आवर की रिट्रेसमेंट हो रही है इस लेवल पे, हमने न्यूयॉर्क के अंदर देखना है कि न्यूयॉर्क में दोबारा से मैनिपुलेशंस होंगी, और हमने देखना है कि कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, इस तरह की रिजेक्शन मिले 15 मिनट पे, देन हम देखेंगे कि मार्केट को हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। अगेन ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने चार्ट पे बनाओ, सीखो चीज़ों को, ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें, और रेंजेस को समझो और मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझो, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूजन्स हैं, और ताकि हम उसको नेक्स्ट अपडेट में कवर कर सकें। प्लीज़ डोंट मिस दीज अपडेट्स। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बेस पे जो भी अपडेट होगी वो मैं डेली बेसिस पे वीडियो बना के अपडेट कर दूँ। हाँ, अगर किसी दिन मैं ना करूँ तो उसका मतलब यही होगा कि पिछली अपडेट ही स्टिल चल रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। सो ये चीज़ है, आपने ज़रूर ये टेक्निकल्स हैं इनको सीखें और इसको अपने एनालिसिस में अप्लाई करें, ठीक है। सो स्टिल हम लोग अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं। हमने मैनिपुलेशंस देखी इन न्यूयॉर्क सेशन कल, और इसके बाद आज फिर न्यूयॉर्क होगा। अगर हमें मार्केट पम्प करती है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 15 मिनट पे, अगर मार्केट यहाँ पे पम्प करती है न्यूयॉर्क के अंदर, पम्प करने के बाद इमीडिएट रिएक्शन दे के वैलिड 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स लो बना के तोड़ती है, देन वी कैन सी मार्केट विल डंप। बट अगर हम यहाँ से ही नीचे आ जाते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर, देन हम कहेंगे कि मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट है, उसके बाद हम दोबारा पम्प कर सकते हैं। और स्टिल हमारा जो 4 आवर हाई है वो 3.16 ट्रिलियन में पड़ा हुआ है, ऑलरेडी हाई जो है 3.13 ट्रिलियन पे। सो ये आपके पास पूरा देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन पे मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकता। सो ये मार्केट अपडेट है। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, मुझे आप DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो करो, और
कमेंट्स बताओ, लाजमी लाइक करो, क्योंकि मैं टाइम निकाल के आपके सामने अपडेट्स रख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ DM मी। और या कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, और या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।